सो गाइज अभी मैंने ये टेम्परेरी सेट कर दिया है। ऑब्वियसली ये परफेक्ट लाइटिंग नहीं है, सिर्फ मेरे पे लाइट आ रहा है और एक साइड पे पूरा लाइट है और बाकी सब कुछ डार्क हो गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो 2 वीक पहले मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे कि मैंने ये 2 बॉक्स के अंदर कुछ बाय किया है। तो ऑब्वियसली टाइटल आपने पढ़ लिया, तो मैंने लाइट बाय किया है। तो इसको अनबॉक्स करने के लिए इतना टाइम इसके लिए लगा क्योंकि ये लाइट के लिए मैंने एक हेवी ड्यूटी स्टैंड मंगवाया है, जो कि ये है सी स्टैंड। और ये लॉकडाउन की वजह से इजीली अवेलेबल नहीं था, उस रीज़न से मैं अनबॉक्स नहीं कर पाया। तो मुझे चाहिए था कि मैं जब ये अनबॉक्स करूँ तो जो मुझे दिखे वो आपको भी दिखे। जो फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ये लाइट खोलते टाइम पे, वो इन्फॉर्मेशन आपको भी दिखे। वो रीज़न से मैं रुका हुआ था। मुझे ही पता है कि मैं कैसे रुका हुआ था। मैंने ये जो दोनों बॉक्स एक कोने में रख दिए थे और इग्नोर कर रहा था कि मैं इसको अनबॉक्स नहीं करूँ। बट सिंस ये स्टैंड अभी आ गया है तो मैंने आज सोचा कि इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा। सो सबसे पहले हम लोग अनबॉक्स करेंगे लाइट को। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था कि मुझे कौन सा लाइट बाय करना है, और काफ़ी सारे ऑप्शंस थे लाइट बाय करने के और काफ़ी चीपर ऑप्शंस भी थे। बट मैंने डिसाइड किया कि ये लाइट बाय करना है। ये जो लाइट है इसका एक्चुअली खुद का बैग है। तो ये लाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके साथ केसिंग भी आता है इसका, और ये काफ़ी हार्ड शेल टाइप केसिंग है। मतलब लाइट इसके अंदर काफ़ी सेफ रहेगा। तो ट्रैवल करते टाइम पे भी इसका टेंशन नहीं कि किधर रखना है और किधर नहीं रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एपर्चर का लोगो है, और ये अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा है एपर्चर 120D Mark II है। काफ़ी हेवी है, मतलब रहेगा कुछ 7-8 किलो का रहेगा। सो ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैं भी फर्स्ट टाइम खोलूँगा और मैं भी फर्स्ट टाइम ही देखने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या है। ओके, सो सबसे पहली चीज़, मतलब ओपन करने के बाद में क्वालिटी चीज़ बाय करने का ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ वो लोग लाइट पे फोकस नहीं करते, जो उसका ओवरऑल पैकेजिंग होता है ना उसके ऊपर फोकस करते हैं। अभी जैसे ये जब मैंने खोला तो इसको उन्होंने यहाँ पे बेल्ट दिया है, मतलब ये पूरा नीचे नहीं जाएगा, ये ऐसे ही ऊपर रहेगा। तो मुझे यहाँ से कुछ भी एक्सेस करना रहेगा तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ और ये नीचे नहीं गिरेगा। तो ये बहुत अच्छा टच है। ओके, सो ये वायर है उसका, और इसके अंदर ये लाइट का रिफ्लेक्टर है। ये लाइट का प्लस पॉइंट ये है कि इसको बोवेंस माउंट है, मतलब ये निकाल के मैं इसको और कुछ भी अटैच कर सकता हूँ, जैसे बार्न डोर अटैच कर सकता हूँ, या फिर इसको बड़ा सॉफ्ट बॉक्स अगर मुझे अटैच करना है तो वो भी मैं अटैच कर सकता हूँ। ये दूसरा वायर है, और इसके साथ साथ एक लाइट का कंट्रोलर भी आता है, तो वो उसको अटैच करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो है ये कंट्रोलर है लाइट का। ये लाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी कंट्रोल होता है वो इससे होता है। लाइट के पीछे कोई बटन नहीं है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर लाइट काफ़ी ऊपर भी रहेगा तो भी कंट्रोलर सिंस नीचे है तो हम लोग नीचे से ही लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसका बड़ा पॉइंट है। और ये इसका एंटीना है, तो एंटीना इसके लिए है क्योंकि इसको रिमोट है। तो अगर ये किधर दूर भी रहेगा और अगर हम लोग दूर रहेंगे और लाइट कंट्रोल करना है तो रिमोट से हम लोग आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कंट्रोलर को भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक जो प्लस पॉइंट है इसका, जो काफ़ी सारे लाइट्स में नहीं था, वो था कि इसको बैटरी भी लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग किधर आउटडोर शूट कर रहे हैं और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम लोग ये इसको बैटरी लगा के किधर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वी माउंट बैटरी है, तो वो अलग से बाय करना पड़ेगा। बट ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि कई बार हम लोग जैसे सनसेट के टाइम पे शूट करते हैं तो फेस पे लाइट नहीं होता है, और अगर लाइट रहेगा तो बहुत हार्ड लाइट होता है अगर हम लोग एलईडी से लेंगे। बट अगर ये लाइट यूज़ करके अगर हम लोगों ने सॉफ्ट बॉक्स यूज़ किया
तो जो लाइट रहेगा वो बहुत सही रहेगा। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। और उन्होंने ये एक बेल्ट दिया है जो बेसिकली हम लोग लाइट स्टैंड पे से ओके तो ये बेसिकली उन्होंने एक बेल्ट दिया है जो हम लोग लाइट स्टैंड पे से लटका के रख सकते हैं, सो दैट वायर खींचे नहीं, तो वायर अच्छे से रहेगा और ये ऐसे हम लोग लटका के रख सकते हैं। रिमोट है इसका जो मैं पहले आपको बोल रहा था, काफ़ी बेसिक रिमोट है बट बहुत ही यूज़फुल रिमोट है। इसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, लाइट का इंटेंसिटी, और ये लाइट के अंदर और भी कई ज़्यादा फीचर्स है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, तो वो सब हम लोग इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इसका। अच्छा, जो हम लोग एप्पल या फिर अभी वन प्लस के लिए यूज़ करते हैं तो स्टिकर्स आते हैं फ़ोन के साथ, तो सिमिलरली ये भी एपर्चर का उन्होंने 2 टाइप के स्टिकर दिए, ये वाइट कलर का और ये ब्लैक कलर का है। पॉसिबली किधर तो लगाऊंगा मैं क्योंकि काफ़ी कम लोगों के पास एपर्चर का लाइट है। अभी जो लास्ट में जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है लाइट। तो वो अभी हम लोग देखते हैं। ओके सो ये एपर्चर 120D Mark II है। ये इसका फ्रंट है, जिसका मैंने देखा था एक नॉब है छोटा सा, वो अगर प्रेस किया तो निकलता है। ओके सो ये जो लाइट है ये 5200 केल्विन है और इसका जो CRI है मतलब कलर इंडेक्स जो है वो 97 है। और ऐसा बोलते हैं जो भी 90 के अबव रहता है उसका जो कलर क्वालिटी है, मतलब कलर इंडेक्स इज बेसिकली कलर क्वालिटी, तो वो 90 के अबव अगर रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसका 97 है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा लाइट है। और ये वाइट लाइट है, मतलब 5200 वाला केल्विन है, इसके अंदर डुअल वाला नहीं है। टंगस्टन नहीं कर सकता मैं इसको, अगर मुझे टंगस्टन करना है तो मुझे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। इसको फ़ैन भी है, मतलब अगर ये लाइट बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो इसका फ़ैन शुरू हो जाता है। तो 2-3 ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थे जो मुझे, मतलब मैंने ये लाइट क्यों लिया दूसरे चीपर लाइट अवेलेबल होके भी, उसके पीछे रीज़न ये है कि काफ़ी सारे लाइट्स जब हम लोग बहुत देर के लिए, ये लेवल के लाइट्स अगर हम लोग बहुत देर के लिए शुरू रखेंगे तो उनका फ़ैन शुरू हो जाता है और वो फ़ैन का नॉइज़ वीडियो में आता है जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसका जो फ़ैन का नॉइज़ है वो है बट बहुत ज़्यादा कम है। और ऑब्वियसली ये मैंने सब जो भी वीडियोस मैंने देखे उस पर से मुझे पता चला है। तो ओवर द पीरियड जब मैं ये लाइट को यूज़ करूँगा तब मुझे समझेगा। और मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है, उसके बाद में मुझे ये चीज़ समझा है कि ये जो लाइट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इसका जो 120D Mark I था वो कुछ 3-4 साल पहले रिलीज़ हुआ था, आई गेस 5 साल पहले रिलीज़ हुआ था, बट वो भी लाइट का क्वालिटी बहुत अच्छा है और लोग अभी तक उसको यूज़ कर रहे हैं। और वो भी यही बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ये एक लाइट भी रहेगा तो आपका काम बहुत अच्छे से होगा। वो रीज़न से मैंने ये लाइट बाय की है। सो गाइज ये बैग में लाइट, उसके बाद में इसका कंट्रोलर, 2 वायर, इसका रिफ्लेक्टर, स्टिकर और रिमोट, और ये अभी जस्ट मैंने पढ़ा ये हैंगर नॉब है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिली। अभी ये लाइट के साथ मुझे ऑब्वियसली डिफ्यूज्ड लाइट चाहिए क्योंकि जब भी मैं कोई टॉकिंग हेड वीडियो शूट करूँगा, इंटरव्यू वीडियो शूट करूँगा तो सॉफ्ट लाइट जब भी रहेगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, तो ये थोड़ा जुगाड़ू टाइप हम लोगों ने बनाया है। बट ये लाइट के ऊपर भी जो सॉफ्ट बॉक्स लगता है वो भी मैंने बाय किया है। तो मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे गोडॉक्स का और काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्ट बॉक्स मैंने देखे, बट जो बेस्ट मुझे लगा वो मुझे एपर्चर का ही लगा। तो उसके पीछे रीज़न है, वो मैं आपको उसका अनबॉक्सिंग करने के बाद दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये लाइट डोम 2 है जो मैंने एपर्चर के लिए बाय किया है और इसको भी अच्छा एक बैग आता है। ये भी एपर्चर का डोम है, इसको भी उन्होंने अच्छे से बैग दिया है। तो इसके अंदर 2 डिफ्यूज़र है, एक जो है ये थोड़ा सा थिक है और ये जो दूसरा वाला है ये थोड़ा पतला है। तो जो थिकर है वो ऑलमोस्ट माइनस लाइक 2 स्टॉप जाता है 2.5, और ये 1.5 स्टॉप माइनस जाता है इसको लगाने के बाद में। और उसके साथ साथ उन्होंने और एक छोटा डिफ्यूज़र दिया है जो कि लाइट के अंदर लगता है, मतलब वो आपको मैं दिखाऊंगा जब हम लोग पूरा लगाएंगे तभी। हाँ, और ये ग्रिड है। ये ग्रिड बेसिकली हम लोग जब डिफ्यूज़र पे लगाते हैं तो लाइट कंट्रोल करता है, लाइट स्पिल नहीं होगा उसके लिए होता है। क्योंकि अभी आप देखते रहोगे जब मैंने लाइट यूज़ किया है तो मेरे फेस पे तो आ ही रहा है बट उसके साथ साथ पीछे भी जा रहा है वो लाइट। बट अगर मैं ये ग्रिड लगाऊंगा तो वो ऐसा फोकस्ड रहेगा एक जगह पे।
और सॉफ्ट लाइट रहेगा उसके साथ साथ। और मैंने जैसे आपको बोला था कि ये वाइट लाइट है, मतलब इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही जो डे लाइट रहेगा वही यूज़ कर पाऊँगा। तो उसके लिए उन्होंने ये एक होल्डर दिया है जो कि उसके अंदर इसके अंदर यूज़ होता है सॉफ्ट बॉक्स के अंदर। तो इसके अंदर एक मैग्नेट जैसा है, तो ये ऐसा मैं लगाऊंगा तो वो ये हो जाता है, स्नैप हो जाता है। तो इसके अंदर मैं कोई भी फ़िल्टर लगा सकता हूँ, जैसे मैं टंगस्टन वाला फ़िल्टर डाल सकता हूँ, या फिर अगर मुझे ब्लू कलर का लाइट चाहिए तो मैं वो भी एक फ़िल्टर डाल के इसको ब्लू कलर का लाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ये डोम के अंदर फिट होता है, ये पीछे उसका नॉब है, ये ऐसे वहाँ पे फिट हो जाता है। तो ये वो है। लास्ट चीज़ है वो ये डोम है, और ये मैंने देखा है कि ये बहुत बड़ा डोम है और बहुत अच्छा सॉफ्ट लाइट देता है। तो इसके अंदर एक डोम मिनी भी आता है जो कि इतना रहेगा, बट जो इसका इफेक्ट है वो उसको अगर कंपेयर करेंगे तो उसका उतना इफेक्ट नहीं आता है। बट अगर आपका जो स्टूडियो रहेगा या फिर आप जिधर शूट करते हो अगर वो प्लेस बहुत छोटा रहेगा तो आप डोम मिनी 2 ले सकते हो, बट मैंने ये वाला लिया है। सो ये डोम है, और ये डोम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जब हम लोग कोई भी डोम बाय करते हो, अगर आपने डोम इसके पहले यूज़ किया रहेगा, बेसिकली ये जो डिश है इसके अंदर आपको हर एक स्पोक ऐड करना पड़ता है, और फिर जो आगे का रहता है जो डोम क्रिएट होता है जिसकी वजह से, उसके अंदर भी आपको हर एक के अंदर स्पोक ऐड करके फिर वो डोम फॉर्म करना पड़ता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। टाइम कंज्यूमिंग चीज़ नहीं हो उस रीज़न से मैंने ये बाय किया है। तो इसका बेसिकली जो स्पोक्स है वो ऑलरेडी फिटेड है और मुझे सिर्फ उसको स्नैप करना है। तो अगर मैं इसको खींचूंगा तो स्नैप होकर डोम क्रिएट हो जाएगा। तो इसका जो डोम क्रिएट करना और उसको वापस फोल्ड करके रख देना बहुत फास्ट है, और उसी रीज़न से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। मैं इसको खोल नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, जो लाइट मैंने आपको दिखाया वो मैं स्टैंड पे लगाता हूँ, और पॉसिबली मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा उस टाइम पे, क्योंकि मुझे भी देखना है कि वहाँ पे फिटिंग वगैरह कैसा सब करना है, और उसके साथ साथ मैं आपको डोम भी कैसे लगाना है वो भी आपको दिखा दूंगा। मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर होते रहेगा, और उसके बाद में पूरा डोम जब मैं लगा दूंगा, पूरा लाइट जब सेट हो जाएगा तो उसका भी आपको एक शॉट दिखा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, मैंने ये लाइट स्टैंड मंगवाया था और ये काफ़ी हेवी ड्यूटी स्टैंड है, और ये एक्चुअली सी स्टैंड है। मतलब अगर कोई टेबल टॉप वाला शूट करना है तो मैं इसको ऐसा टिल्ट करके, इसका रॉड भी एक्सटेंड करके मैं ऐसा ड्रॉप डाउन वाला शॉट भी ले सकता हूँ। और ये सिंस काफ़ी हेवी ड्यूटी है तो मैं इसके ऊपर एपर्चर का लाइट प्लस उसका जो डोम है वो दोनों भी अटैच कर सकता हूँ, सो ये गिरेगा नहीं। सो अभी हम लोग उसके ऊपर लाइट अटैच करते हैं। सो अभी ये ग्रिड के साथ है, तो एक्चुअली अभी यहाँ पे लाइट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होगा। सिर्फ जो मैं जहाँ पे ये लाइट को डायरेक्ट करूँगा उतना ही लाइट वहाँ पे आएगा, और आजू बाजू में बिल्कुल भी लाइट नहीं जाएगा। सो ये ग्रिड का बहुत ज़्यादा फायदा है, और एक्चुअली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लाइट है। और इसका फ़ैन शुरू हो चुका है बट इसका आवाज़ नहीं आ रहा है फ़ैन का, और AC का एक्चुअली आवाज़ आ रहा है। अगर आपको कोई आ रहा है तो फ़ैन का तो कोई आवाज़ नहीं है। सो गाइज़, अभी मैंने ये टेम्प्रेरी सेट कर दिया है। ऑब्वियसली ये परफेक्ट लाइटिंग नहीं है, मैंने सिर्फ इसको असेंबल किया है, लाइट उसके ऊपर, फिर ये लाइट डोम 2 और डिफ्यूज़र और ये ग्रिड। तो आप देख सकते हो कि ग्रिड की वजह से सिर्फ मेरे पे लाइट आ रहा है और एक साइड पे पूरा लाइट है और बाकी सब कुछ डार्क हो गया है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है ग्रिड का कि लाइट पूरा कंट्रोल करता है और ज़्यादा स्पिल नहीं होता है। अभी जब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं प्रॉपर लाइट करके और उसको अच्छे से फ्रेमिंग लगा के आपको दिखाऊंगा। बट आई होप कि आपको एक आइडिया आ गया कि ये लाइट बेसिकली कैसा है और क्यों इतना अच्छा है और इसका सब फ़ायदा क्या है वो सब कुछ। इसके साथ काफ़ी सारे फीचर्स है, जैसे कि इसके अंदर लाइटनिंग वाला फीचर है, या फिर टीवी देखते हो तो एक इफ़ेक्ट आता है
अपने फेस पे लाइट अलग अलग टाइप का आता है, फिर फायर वर्क वाला इफेक्ट है। तो ये सब इफ़ेक्ट्स इसके अंदर ऑलरेडी है जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा एक बार मैंने इसको यूज़ कर डाला तो। और थोड़ा सा और ज़्यादा मैं उसके साथ फ्रेंडली हो गया तो आपको और अच्छे से बताऊंगा। और मे बी 3-4 महीने के बाद मैं इसके बारे में एक अच्छा रिव्यू भी दूंगा आपको कि ये लाइट कितना वर्थ इट है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय गाइज़।